एक छोटा सा गांव था जहां नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अम्मा का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बहुत गरीब थी। खाने के लिए कभी कुछ मिल जाता तो कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन उनकी झोपड़ी में एक छोटी सी मेज पर भगवान श्री राम की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। अम्मा रोज सुबह उठकर उस तस्वीर के सामने एक छोटा सा दिया जलाती, हाथ जोड़कर बैठती और कहती, हे श्री राम, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न तो धन दौलत है, न अच्छे पकवान, बस ये सच्ची भक्ति है, इसे स्वीकार करना। गांव के कुछ लोग अम्मा की गरीबी देखकर उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, अम्मा तू दिन रात राम राम जपती है, पर तेरे पास रहने को ढंग की छत तक नहीं है। क्या कभी तेरे राम तेरी सुनने आएंगे? अम्मा बस मुस्कुरा देती और कहती, मेरे राम मेरी हर बात सुनते हैं। जब सही वक्त आएगा वो चमत्कार भी दिखाएंगे। एक बार गांव में बहुत भारी बारिश और तूफान आया। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। अम्मा बूढ़ी थी, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो अपनी झोपड़ी में श्री राम की तस्वीर को गले से लगाकर बैठ गई और रोते हुए बोली, प्रभु मैं तो आ नहीं सकती, अब आप ही सब संभालना। तभी अचानक तूफान के बीच झोपड़ी का दरवाज़ा खुला। एक अत्यंत सुंदर सांवले रंग का नौजवान लड़का अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था और गले में फूलों की माला थी। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, माई डरो मत, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस अद्भुत लड़के ने अम्मा को सहारा दिया और उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर ले आया। जैसे ही अम्मा ने मुड़कर देखा तो पूरी झोपड़ी पानी में बह चुकी थी, लेकिन जिस जगह वो खड़ी थीं वहां एक बूंद पानी भी उन्हें छू नहीं पाया। अम्मा ने रोते हुए उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस तूफान में सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, फिर तुम मुझे बचाने क्यों आए? उस नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, माई तुमने ही तो अपनी सच्ची भक्ति से मुझे पुकारा था। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसकी रक्षा करने खुद दौड़ा चला आता हूँ। इतना कहते ही वह लड़का ओझल हो गया। जब अम्मा ने ध्यान से देखा तो उनके हाथ में वही फूलों की माला थी जो उस लड़के के गले में थी। अम्मा समझ गईं कि कोई और नहीं बल्कि खुद उनके प्रभु श्री राम उनकी कुटिया में आए थे। सुबह जब तूफान थमा और गांव वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि अम्मा सुरक्षित थी और उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर बन चुका था। यह देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। सब समझ गए कि यह अम्मा की सच्ची भक्ति का ही चमत्कार था। सीख, भगवान कभी धन दौलत या ऊंचे महल नहीं देखते, वो तो बस इंसान का सच्चा दिल और उसकी सच्ची भक्ति देखते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए आना ही पड़ता है।